नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेरेस किचन गार्डन पर। आज जब सुबह मैं अपने टेरेस किचन गार्डन पर आया तो बाकी सब्जियों को, सारी चीज़ों को देखने के बाद दोस्तों जो मेरी निगाह मेरे अमरूद के पौधे पर जाती है, जो कि आपने अक्सर ही हमारी पिछली वीडियोस में इसको देखा होगा। तो दोस्तों हमने अपने गार्डन में 2 अमरूद के पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं और एक अमरूद का पौधा जो हमने अपनी दूसरी छत पर लगा रखा है। तो सोचा कि आज मैं आपसे इन्हीं अमरूदों के पौधों के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूं, आपको बताऊं कि हमने इन पौधों को कैसे लगाया, हम इनकी कौन सी परवरिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में जहां ऊपर छत पर, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में जो है ऐसे फलों वाले पौधे होने चाहिए। अगर आपके पास नीचे जगह है घर में, जहाँ कहीं बगीचे में, तो आप कोई भी पौधे ले आकर उनको लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चॉइस करनी मुश्किल हो जाती है कि हम कौन से ऐसे फलों वाले पौधे लगाएं जो कि एक लिमिटेड स्पेस में रहकर हमें पूरी फ्रूटिंग दे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अपने छत पर लगे इन अमरूद के पौधों की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे इंडिया में अमरूद की कई किस्में हैं, जैसे कि केजी गुआवा, ताइवान गुआवा, जिसे हम लाल या पिंक अमरूद भी कह देते हैं। उसके बाद हिसार सफ़ेदा, इलाहाबादी गुआवा, बनारसी गुआवा आदि जो इसकी किस्में हैं। पर हमने इनमें से वो वैरायटी चूज़ करनी है जो हम अपनी छत पर या टेरेस गार्डन पर लगा सकते हैं। जो वैरायटी हमने अपनी छत पर लगा रखी है इसका नाम है 1 केजी गुआवा। आप देख सकते हैं कि इसकी जो है हर टहनी पर ढेरों सारे जो है अमरूद लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे जो इस पर लगे फूल थे अमरूदों में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अगर आप इधर देखें तो हमने जिसको ताइवान गुआवा कहा जाता है वो अमरूद यहाँ पर लगा रखा है। इस पर भी खूब फ्रूटिंग हुई पड़ी है। तो अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपने शुरू से स्टार्टिंग कैसे करनी है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारी ज़्यादातर वीडियोस उन बिगनर गार्डनर्स भाई बहनों के लिए होती हैं जो कि अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ वो लोग जो अभी गार्डनिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जब भी अमरूद लगाना है तो पॉट की चॉइस, जहाँ कह लीजिए गमले की चॉइस कैसे करनी है। आप देखिए कि हमने जो है दोस्तों 200 या 220 लीटर वाले प्लास्टिक के ड्रम आपको मार्केट में 800 से 1000 रुपये में मिल जाएंगे। आप ऐसे ले आकर उन्हें आधा भी काट सकते हैं, जहां आप कोई ग्रो बैग इसी साइज़ का भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ग्रो बैग्स के ऊपर आप हमारी वीडियो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बड़े गमले की चॉइस करने के बाद, बाकी दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ अगर आपने टेरेस पर लगाना है। दोस्तों ऐसे बड़े गमले की चॉइस कर लेने के बाद आपने दूसरी जो चॉइस है वो है मिट्टी की। तो मिट्टी दोस्तों कौन सी रखनी है। कई बार हमने आपको बताया कि हमने सब्जियों के लिए जो मिट्टी हम यूज़ करते हैं, जैसे कह लीजिए 40% या 50% मिट्टी हो जाती है, बाकी 30% वर्मी कंपोस्ट वगैरह या किचन कंपोस्ट और बाकी कोकोपीट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। पर दोस्तों जिस पॉटिंग मिक्स का प्रयोग आपने ऐसा बड़ा प्लांट लगाने के लिए करना है वो दोस्तों छोटे पॉट्स के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपने दोस्तों क्या करना है कि आपने जब भी ऐसे फ्रूट वाला बड़ा प्लांट लगाना है तो आपने 70% जो है मिट्टी लेनी है। उसके बाद बाकी का जो 30% है, या तो आप काऊ डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों काऊ डंग कहने का भाव कि सूखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ अगर आपने अपने घर में किचन कंपोस्ट तैयार कर रखा है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर जान सकते हैं कि आप घर में ही किचन वेस्ट से कैसे किचन कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई मिट्टी की बात। अब बात आती है कि हम इसमें दोस्तों कोकोपीट क्यों नहीं डाल रहे। उसका दोस्तों कारण यही होता है कि कोकोपीट हमेशा मिट्टी को भुरभुरा और मुलायम बना देता है। तो आप देखिए कि जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी होगी, ज़्यादा मुलायम होगी, तो थोड़ी सी हवा चलने पर क्या होगा, आपके पौधे की जो जड़ है वो हिल जाएगी, जिससे कि आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों बारी आती है कि आपने इसके बाद जो है
अमरूद का कौन सा पौधा जो अपनी छत के लिए लगाना है, कह लीजिए कि टेरेस गार्डनिंग पर लगाना है। तो हमने दोस्तों जैसे आपको पहले बताया कि 2 वैरायटी लगा रखी है, 1 केजी वैरायटी और उस तरफ जो है ताइवान गुआवा वाली वैरायटी। दोस्तों इनको हमने अपनी छत पर क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों ये वाले जो पौधे होते हैं इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, ये छोटी हाइट में ही फ्रूटिंग देने लग जाते हैं। आप देखिए कि कितनी इन पर जो है फ्रूटिंग लगी हुई है। ये आपके जो है ऐसे बड़े पॉट्स के लिए दोस्तों बेस्ट होते हैं। अगर आपका गार्डन जो है नीचे ज़मीन पर है तो दोस्तों आप जो हमने वैरायटीज़ पहले बताई जैसे हिसार सफ़ेदा, इलाहाबादी, दोस्तों उनको आप जो है नीचे गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी हाइट बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा क्या, उनकी फ्रूटिंग तभी ज़्यादा आ पाती जब उनकी जड़ों को नीचे से मिट्टी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा ग्राउंड उनको मिलेगी। आपने दोस्तों ऐसा जो पौधा है किसी रेपुटेटेड नर्सरी से ही लाना है। कभी भी आपने दोस्तों पौधे को घर पर बीज से उगाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अक्सर जो भी पौधे आपने बीज से लगाए होते हैं उन पर फ्रूटिंग बहुत कम आती है। बाकी दोस्तों जो ये वाले पौधे हैं लगाने के 1-1.5 साल बाद आपको बढ़िया फ्रूटिंग देने लग जाते हैं। तो दोस्तों लगाने कब चाहिए आपको ये पौधे, आप ध्यान रखिएगा जब भी आपने नया पौधा दोस्तों अमरूद का लेके आना है तो उसको आपने रेनी सीज़न में ही लगाना है, जहां आप उसको फरवरी में भी लगा सकते हैं। फरवरी से लेके आप अप्रैल तक ये पौधा लगा सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे पौधा लगा लेने के बाद आपने पहले 15-20 दिन, हम अक्सर ही बात करते हैं कि जब भी आप नई पौध लगाएं तो आपने 15-20 दिन इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना दोस्तों। 15-20 दिन के बाद जब आपका पौधा थोड़ा ग्रोथ कर लेगा, रूट्स नीचे मिट्टी को पकड़ लेंगी, तो दोस्तों आपने फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल इनके ऊपर करना है। दोस्तों हम किस फर्टिलाइज़र का, किस ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर, दोस्तों हम फर्टिलाइज़र के रूप में वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, हम किचन कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों हम सरसों खली का इस्तेमाल भी इस पर करते हैं। सरसों खली का इस्तेमाल आपने कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए आप हमारी ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ऐसी फ्रूटिंग लेनी है तो आपने फर्टिलाइज़र को हर 15-20 दिन में रिपीट करते रहना है। जब भी आपने फर्टिलाइज़र डालना है तो ऐसे पौधे से 3 इंच की दूरी पर आपने 3 या 4 इंच तक का खड्डा उसके चारों तरफ आपने खोद लेना है। दोस्तों इस खड्डे को खोदते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं भी जो है इस पौधे की रूट्स नहीं आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आपने फर्टिलाइज़र इसके बीच में डाल देना है। फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपने उस पर मिट्टी डाल देनी है। इससे दोस्तों फर्टिलाइज़र का असर डायरेक्ट जाकर जड़ों पर होगा, जिससे कि पौधा एक अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्रूटिंग आपको खाने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों बारी आती है कि जब आपका पौधा ऐसे ग्रो करने लग जाता है तो इसकी प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों प्रूनिंग आप रेनी सीज़न में ही करें, जहां आप फरवरी से लेके मार्च तक इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि फरवरी तक इसकी जो प्रूनिंग हो जानी चाहिए। आप देखिए कि जब आप ऐसे ऊपर वाली टहनी की जो है प्रूनिंग कर देंगे तो नीचे से जो नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी और जो ब्रांचेस नीचे आएंगी देखिए वो कैसे फ्रूटिंग से भर जाती हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पौधे पर जो भी फूल लगते हैं वो झड़ जाते हैं, वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग। जब आप ज़्यादा पानी देने लग जाते हो तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम बिज़ी शेड्यूल की वजह से पानी दे ही नहीं पाते, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती। तो आपने पानी देने का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। पानी दोस्तों कोशिश कीजिए केवल जो है शाम को ही दिया जाए तो वो बेस्ट रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप पौधे को समय समय पर जो है फर्टिलाइज़र वगैरह डालते रहें, जिससे कि सारे फ्लावर्स आपके फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं कि इस पौधे पर बहुत सारी फ्रूटिंग लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि इसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप हर 15 से 20 दिन बाद इसमें रेगुलर फर्टिलाइज़र डालते रहिए। बाकी आपने इसके ऊपर कोई भी जो है पानी का स्प्रे वगैरह दोस्तों नहीं करना, जिससे हम क्या करते हैं कि हम जब शाम को अपने गार्डन में आते हैं या सुबह आते हैं तो हम पाइप से इसके ऊपर जो है इस पौधे को पानी से नहला देते हैं। ऐसा काम दोस्तों आपने बिल्कुल नहीं करना। पानी केवल आपने जो है इसकी मिट्टी में ही डालना है। इसकी फ्रूटिंग को लेने के लिए हमारे गार्डनर भाई बहन क्या करते हैं कि इसकी मिट्टी में चूने को मिला देते हैं। तो दोस्तों
चूना आप तभी मिलाइएगा जब इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आप इसमें रेगुलर फर्टिलाइज़र जैसे वर्मिंग कंपोस्ट हो गया, किचन कंपोस्ट, जहां आप सरसों की खली डाल रहे हैं, तो आपको चूना डालने की ज़रूरत नहीं है। चूना दोस्तों मिट्टी के पीएच को एसिडिक बना देता है, जिससे कि आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जब आपके पौधे पर जो है अमरूद लग जाएंगे, फ्रूटिंग पूरी आ जाएगी, तो बाद में प्रॉब्लम आती है कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। दोस्तों हमने उसका भी हल कर रखा है। आप देखिए कि हमने अपने गार्डन में बिल्कुल अमरूद के पौधों के पास फ्रूट फ्लाई जो ट्रैप लगा रखा है। ये क्या काम करता है दोस्तों, इसकी आप डिटेल्ड वीडियो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। और दोस्तों समय समय पर हम नीम के पत्तियों को उबाल कर उसमें जो है और ऑर्गेनिक मैटर डालकर स्प्रे करते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं, जो फल हैं, वो बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके लिए दोस्तों आप हमारी ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं कि आप कैसे तैयार कर सकते हैं एक पावरफुल फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड। अंत में मैं आपको इन अमरूदों की एक क्वालिटी और बताना चाहूँगा कि जो वाइट वाले अमरूद होते हैं, जो अंदर से वाइट निकलते हैं, जैसे 1 kg गुआवा, दोस्तों इनमें जो है विटामिन सी की बहुत मात्रा होती है। जो आप किसी और प्रोडक्ट से 4 दिन में आपको विटामिन सी मिलता है, वो आपको एक अमरूद खाने से ही मिल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो हमारा पिंक वाला अमरूद है, जो कि अंदर से पिंक निकलता है दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन पर ऐसे अमरूद के पौधे लगाइए और अपने बच्चों को ऑर्गेनिक अमरूद खाने के लिए दीजिए। बाकी गार्डनिंग के लिए और हेल्प के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो के हर आने वाली नई अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल।